अब हम SPSS के सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IBM SPSS के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। तो फर्स्ट के ऊपर आपको ये टेबल नजर आएगा, न्यू डेटा सेट ओपन करना है। तो आप इसको क्लिक करेंगे। अगर आप एग्जिस्ट या आपके पास कोई फाइल सेव है उसको ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। एक ट्रांसफॉर्म और एनालाइज, इसको हम सबसे ज्यादा SPSS के अंदर यूज करते हैं क्योंकि हम डिफरेंट टेस्ट को इनके थ्रू ही जो है वो कंडक्ट करते हैं। अब हम मूव करते हैं फर्स्ट के ऊपर। ठीक है, तो फाइल में अगर आपने न्यू डेटा सेट या आउटपुट की कोई फाइल ओपन करनी होगी तो आप यहां से ओपन कर सकते हैं। अगर आप कोई आपके पास फाइल ऑलरेडी मौजूद है, आप उसको ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक डेटा सेट की फाइल ओपन करना चाहता हूँ। ये फाइल है, ठीक है, उसमें आप क्लोज कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं या कंट्रोल S भी कर सकते हैं। ऑल डेटा सेट, ठीक है, सेव ऑल डेटा सेट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डेटा होगा तो वो सेव हो जाएगा। और आप जो SPSS की विंडो को क्लोज भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। एडिट में अगर आप देखें तो मोस्टली ये अनडू रीडू इसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है। इसके बाद इंसर्ट वेरिएबल, केस इंसर्ट केसेस है, ठीक है। तो ये व्यूज के अंदर है हमारे पास नॉर्मल के कौन कौन सी चीजें जो है वो हमें इंटरफेस में रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर जाता हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फोल्डर, ठीक है। तो अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह ओपन करना है तो मैं यहाँ से सिंपली ओपन कर सकता हूँ। ये मेरे पास जो ऑप्शन है ये सेव का ऑप्शन है, मैं इसको यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। ये शॉर्ट में मुझे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट भी कर सकता हूँ कोई भी जो फाइल है, ठीक है, जो कि रिसेंटली यूज किया है, कोई भी टेस्ट या कोई भी फाइल, तो मैं यहाँ से जो है मैं दोबारा से कमांड दे सकता हूँ। ये अनडू और ये हमारे पास रीडू आ गया। यहाँ पे गो टू केस, हम किसी केस के ऊपर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 100 पे जाना चाहता हूँ केस नंबर पे, तो ये देखें ये सीधा 100 पे हमारे पास आ गया, ठीक है। इसी तरीके से गो टू वेरिएबल, किसी वेरिएबल पे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे आसानी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। आप वेरिएबल मेंशन कर देंगे, कोई भी वेरिएबल, ठीक है, तो ये आपके पास आप वहां पे चले जाएंगे। ये देखेंगे यहाँ पे आप आ गए। इस तरह आपके पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, आप केसेस को, वेरिएबल को इंसर्ट कर सकते हैं, स्प्लिट फाइल कर सकते हैं, आप यहाँ पे वेट केसेस कर सकते हैं, कोई किसी भी केस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये वैल्यू लेबल्स जो कि आपने SPSS के अंदर जो भी वैल्यूज दी हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दो यहाँ पे दो जो व्यूज हैं आपको शो हो रहे हैं, एक डेटा व्यू है और एक वेरिएबल व्यू है। तो अगर मैं इस बटन को ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल, मेल, फीमेल ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको दोबारा ओके करता हूँ तो ये न्यूमेरिक फॉर्म में आ जाएगा। ये मेल के लिए हमने 1 को लेबल दिया था, वैल्यू दी थी, और फीमेल के लिए 2 को, ठीक है। तो इस तरीके से आप SPSS की इंटरफेस बहुत ही इजी